अज्ञान की निवृत्ति, किसका अज्ञान? अपने स्वयं का अज्ञान, जगत के सत्य का अज्ञान, भगवान के सत्य का अज्ञान। ये अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं है। अज्ञान का मिटाने का साधन ज्ञान है। अगर इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन होता, मान लीजिए ध्यान करने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, तो फिर जब ब्रह्म ज्ञान का, बहुत ध्यान से सुनिए, जब ब्रह्म ज्ञान का अज्ञान मात्र ध्यान से मिट सकता है, तो फिर ये जितने लौकिक विषय, इन सबका विषय का अज्ञान भी ध्यान से मिट सकता है। तो फिर ये क्यों इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्यों कॉलेज खुले हुए हैं, क्यों लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, क्यों है ये सब? ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल साइंस का ज्ञान है, मेडिकल साइंस का हम अपना ध्यान करने बैठ गए, मेडिकल साइंस का ज्ञान हो गया, क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो जब इन लौकिक विषयों का ज्ञान हमें किसी भी साधन से नहीं हो सकता, हमें वो विद्या सीखनी पड़ती है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा अपने आप? बिना ब्रह्म के ज्ञान का जो साधन है, वेदांत का आश्रय लिए, कैसे हो जाए? ये लॉजिकली समझिए। इसलिए वेदांत ही इसका प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण चाहिए ज्ञान प्राप्ति का। जो भी विषय का आप ज्ञान चाहते हैं, उस विषय का प्रमाण चाहिए आपको। अब ब्रह्म के विषय में, जगत के विषय में, मेरे स्वरूप के विषय में, इंद्रियां और इंद्रियों के साथ में जो होने वाला ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में, अंतःकरण जो चतुष्टय है, इनसे उत्पन्न जो होने वाला ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हमें दे सकता। इसलिए इनकी पहुंच ही नहीं है वहां पे, और इसीलिए इसको प्राप्ति का साधन है वेदांत। इसलिए वेदांत आप श्रवण कर रहे हैं, और श्री राम गीता ये भी वेदांत का सार है, ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। तो भगवान ने कहा कि अपने कर्मों को अच्छी तरह से करके, और कर्मों में, क्योंकि अब तो वर्णाश्रम व्यवस्था इस सब बहुत बहुत हो गई है, अब ऐसे समझ लीजिए जैसे पंच महायज्ञ हैं, वो सबके लिए हैं। पंच महायज्ञ चित्त शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है, और पंच महायज्ञ के माध्यम से हम पूरे इस विराट ईश्वर का हमसे पूजन होता है, हम पूजन करते हैं। एक सिर्फ संकेत के रूप में मैं सिर्फ काउंट कर रहा हूं। पंच महायज्ञ आप सभी जानते हैं, देव यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ। देव यज्ञ में इसलिए ईश्वर की उपासना, जिस ईश्वर ने ये जगत बनाया, जिस ईश्वर ने हमें ये तन दिया, ये मानव तन दिया, ये सारा जगत मेरे सामने रखा है, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन ये जगत मेरे सामने रखा है, और भगवान ने कृपा करके हमको दिया। इसमें कुछ भी, एक कण भी हमारा बनाया हुआ नहीं, हमारा बनाया हुआ एक, हमारे शरीर का बाल तक नहीं हमारा बनाया, कुछ भी नहीं हमारा बनाया, एक पेड़ का पत्ता तक भी हमारा बनाया हुआ नहीं, एक पृथ्वी का एक कण भी हमारा बनाया हुआ नहीं, और हम एक नई चीज का निर्माण भी नहीं कर सकते। बड़े मजे की बात है, हम किसी ऐसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते जो जगत में है ही नहीं। जो जगत में नहीं है, जरा हम निर्माण करके दिखा दें उसका। इसलिए जो भी आविष्कार होते हैं, आविष्कार का मतलब यही है कि खोज, कौन सी खोज? जो अभी तक हमें पता नहीं चल पाई, छुपी हुई थी, वो हमने सिर्फ खोज किया। इसलिए साइंटिस्ट भी कोई नई चीज क्रिएट नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता है नई चीज, सिर्फ पता लगाता है। तो ये सारा जगत परमात्मा ने हमें दिया। आत्मा की कृपा से हमें मिला। हमारा धन, हमारा यौवन, हमारी खूबसूरती, हमारा स्वास्थ्य, हर चीज, जो कुछ भी हमारे पास है, सब परमात्मा का दिया हुआ, सारा परमात्मा का। ये कई बार बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कोई अधूरापन रह जाए, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए,
तो हम जो हजारों उपलब्धियां भगवान ने दी हैं, जो अनगिनत उपलब्धियां भगवान ने दी हैं, हम उनको तो भूल जाते हैं और एक के लिए सिर्फ गिला करने लग जाते हैं, भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। अरे जितना भगवान ने दिया पहले उसको काउंट तो कर लो। आपकी कलम टूट जाएगी लिखते लिखते, इतना दिया है भगवान ने। छोड़ो सारे जगत को, अपने तन को ले लेना, अपने तन का जरा आकलन कर लीजिएगा, अपने तन में एक एक अंग को जरा निहार लीजिएगा। एक एक अंग जिसको धन से तौला नहीं जा सकता, धन से जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, एक पूरा तंत्र हमारा, हमारे शरीर का पूरा तंत्र हमारा। पहले जरा हम इसी का आकलन कर लें। इसलिए कई बार भगवान से लोग रोते हैं कि भगवान हमें बड़ा दरिद्र बनाया, बड़ा हमें कुछ नहीं दिया। अरे चलते फिरते खरबपति हैं सब, चलते फिरते खरबपति हैं। एक एक अंग की जरा पैसों से दौलत से कीमत जरा लगा के देख लीजिएगा, लगा के देख लीजिएगा, चलते फिरते खरबपति हैं सब। एक अंग अगर कोई आपसे खरीदना आपका चाहे और वो आपसे कहते हैं कि हम आपका 10 करोड़ देते हैं, 20 करोड़ देते हैं, आप नहीं देंगे उसको। मैं सिर्फ ये एक संकेत कर रहा हूं, ये भगवान का दिया हुआ असीम असीम कृपा, असीम संसार, सब भगवान ने हमें दिया। कोरोना काल आया, सिलेंडर 1-1 लाख रुपए के बिकने लग गए, 50-50 हजार के लोगों ने खरीदे, जान बचानी थी अपने संबंधियों की। और मैं देखता हूँ यहाँ तो भगवान ने है पूरे जगत में ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां लगा रखी है, एक एक पेड़ ऑक्सीजन का प्लांट है अपने आप में, एक एक पेड़। जितना इस पेड़ का कंट्रीब्यूशन है उतना मानव का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक एक पेड़ पूरी कॉलोनी को ऑक्सीजन देता है और सारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो मैं सिर्फ एक संकेत रूप में कह रहा हूं कि एक एक चीज को जरा जरा देखिए, जरा एक एक चीज को, सूरज को देखिए जरा। एक छोटा सा बल्ब लगाते हैं हम, एक कमरे में रोशनी होती है और उसका हम बिल भी देते हैं, देना चाहिए बिल। जो भगवान ने जो चांद सूरज जो टांग रखे इतने बड़े लट्टू, पूरे संसार को ऊर्जा भी दे रहे हैं, आकाश भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, क्या हम उसका बिल दे सकते हैं क्या? क्या वो बिल मांग रहा है हमसे क्या? कौन आकर के हमसे बिल मांग रहा है? क्या वायु देव आकर के बिल मांग रहे हैं अपने कि हमने इतने आपको दिन भर में 2 सिलेंडर सप्लाई किया ऑक्सीजन की, जरा वही बिल हमारा हमको दे देना ला करके। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबका, ये सारे मेरे परमात्मा का दिया है। तो क्या उस परमात्मा के लिए हम 2 मिनट के लिए क्या हम उनको थैंक्स भी नहीं दे सकते क्या? क्या हम उनका स्मरण करके, उनका याद करके उनकी कृपा के लिए क्या हम उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं क्या? क्या इतना भी हमारा दायित्व तो नहीं बनता है क्या? इसलिए प्रातः संध्या, इसीलिए प्रातः संध्या का, इसीलिए साय संध्या का, इट्स एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी हम कृतज्ञता ज्ञापित करें परमात्मा के प्रति, प्रातः साय दोनों टाइम, दोनों समय। और हमारे तो भगवान ने कह दिया, इसलिए कई बार कह देते हैं हमारे तो दुकाल संध्या का, त्रिकाल संध्या का है। इस्लाम तो वो इस्लाम की ग्लोरीफाई करने लगेंगे इस्लाम को, वो तो पांच पांच काल का वो बताते हैं। अरे हमारे यहाँ 5 काल का नहीं है, हमारे यहाँ तो सदा महामनुस्मर सदैव च, हर पल भगवान को स्मरण रखने का है। भगवान के स्मरण रखने का मतलब धर्म का अपने स्मरण रखना, जीवन के मूल्य का स्मरण रखना हर पल। ये थोड़ी कि 5 टाइम नमाज पढ़ो और बाकी समय कत्लेआम करो, जिहाद करो, कत्लेआम करो, किसका? बेगुनाहों का। ये धर्म कहलाने के काबिल ही नहीं और धर्म है भी नहीं। इसलिए जब कई बार कह देते हैं सर्वधर्म सर्वधर्म, अरे सर्वधर्म नहीं है, वो सब वो सारे मजहब हैं, धर्म नहीं है भाई। और बड़े मजे की बात है, दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी
मानव या कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो सनातन धर्म के साथ में जन्म लेता है, धर्म से में अनुस्यूत होता है। वो एक बालक भी जानता है जो कभी विद्यालय नहीं गया, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया है, वो भी जानता है कि मुझे कोई चोट ना पहुंचाए, मनसा वाचा कर्मणा, मुझे कोई चोट ना पहुंचाए, मुझे कोई दुख ना पहुंचाए, मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचाए। और यही धर्म है। महर्षि वेद व्यास जी ने, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि विषयांतर नहीं है, अभी धर्म का विषय ही है, लेकिन चूंकि कर्म योग मतलब धार्मिक जीवन शैली, इससे हम अपने चित्त शुद्ध होकर के, और उसके बाद में हमें जाना है, तो इसलिए बिना धर्म के चित्त शुद्धि नहीं है। तो एक बच्चा भी जन्म लेता है, चाहे वो मुस्लिम का बच्चा हो, क्रिश्चियन का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, वो ये जानता है कि मुझे कोई चोट ना पहुंचाए, मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचाए, मेरी कोई चोरी ना करे, मुझे कोई दुख ना दे, मुझे कोई मेरे साथ 420 ना करे, छल ना करे मेरे साथ कोई भी। और क्या चाहता है वो? दूसरों से सब मुझसे प्रेम करें, सब मुझसे प्रेम करें, मुझसे कोई हिंसा मेरे ऊपर ना करे, सब मेरे प्रति अहिंसक हों, मेरे से कोई चोरी ना करे, सब मुझसे प्रेम करें, जब मैं मुसीबत में हूं तो सब मेरा साथ दें। इस तरीके से किसी भी युग का मानव हो, किसी भी युग का मानव हो, और किसी भी देश का मानव हो, किसी राष्ट्र का मानव हो, कहीं का मानव हो, जन्म लेता है, इस ज्ञान के साथ में पैदा होता है वो। और ये जो ज्ञान है, ये जो धर्म, इसी का नाम धर्म है, यही सनातन है, ये शाश्वत है। इसलिए बहुत सुंदर जो महर्षि व्यास जी ने जो परिभाषा दी, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यही धर्म है। जो मैं नहीं चाहता दूसरों से, वो मैं दूसरों के प्रति भी ना करूं, और जो मैं दूसरों से अपने लिए चाहता हूं, वो ही मैं दूसरों के प्रति करूं। मैं चाहता हूं कि सब मुझसे प्रेम करें, इसलिए मैं भी सबसे प्रेम करूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे पर हिंसा ना करे, इसलिए मैं भी किसी के ऊपर हिंसा ना करूं, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। मैं चाहता हूं कि सब मुझसे सत्य बोलें, इसलिए मुझे भी सत्य बोलना है। हाँ? ये सबका एक ही है ये, और इसी का नाम सनातन धर्म है। सबका एक ही है, सब इसी के साथ पैदा होते हैं। और पालन करने का जब समय आता है तो ये राग द्वेष आड़े आते हैं, हमारा स्वार्थ आड़े आता है। सब चाहते हैं कि हमसे प्रेम करें, सब चाहते हैं, लेकिन जब दूसरों को प्रेम देने का समय आता है, तो हम नहीं कर पाते, हम सहयोग नहीं कर पाते दूसरों का। हम तो चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए, लेकिन हम सहयोग नहीं करते हैं। चाहते हम हैं, लेकिन हम नहीं करते। ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। तो ये सब करके, और क्यों करना चाहिए ये सब? क्योंकि और मंदिर में जाना, भगवान के स्थान में जाना, भगवान का प्रातः, इसलिए शयन आरती भी हमारे यहाँ है। भगवान को शयन करा के, और उसके बाद में हम भगवान का, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भगवान को शयन कराने का मतलब यह है कि भगवान का स्मरण करके, भगवान के पूजन करके, और उसके बाद में हम अपनी शैया पर जाएं सोने के लिए। इसलिए स्मरण करते हुए सोना भगवान का। और जब उठे सुबह तो प्रातः है, प्रातः स्मरामि, ये तो हमारा वेदांतियों का, सन्यासियों का निधि ध्यासन का पूरा है, भगवान शंकराचार्य जी ने। लेकिन जो ठीक है, जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं, तो कम से कम ठीक है, परमात्मा तो है ही जिसने जगत बनाया, जगत का एक सृष्टि करता तो है ही, एक सृष्टि का पालक है, सृष्टि करता है, सृष्टि का पालक है, तो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना, प्रातः उठते स्मरण किया उसको, सबको स्मरण, पांचों तत्व को स्मरण करो, पांचों तत्व को नमस्कार करो, प्रणाम करो। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ,
इंटरनेट कहाँ चला जाता बार बार। शास्त्र श्रवण, ये ऋषि यज्ञ। और जो ऋषि यज्ञ में जो लगे हुए हैं, जो ऋषि